आपको लगता है जो 10 वर्ष यहाँ की पब्लिक ने भाजपा को दिया, एक वैल्यूएबल टाइम दिया, और उन 10 वर्षों का भाजपा ने क्या दिया धरातल पर? देखिए, जितने पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। सोलर लाइट, हैंड पाइप तो सब लगवाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की चीजें हैं, जो दिक्कत परेशानी हमारी जनता को हो रही है, उसका समाधान किसी ने नहीं किया। सियासत के कठिन रास्तों को अपने सरल व्यवहार से, अपनी विनम्रता से जीतने का प्रयास एक नौजवान ने किया, जिनका नाम है तनुज पुनिया, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बाराबंकी की सियासत में 2017 में तनुज पुनिया ने कदम रखा था, और तब से लगातार जो यात्रा वो जनता के बीच कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और इस बार जो बाराबंकी का लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में जो बाराबंकी की हवा है वो बिल्कुल बदली हुई महसूस हो रही है लोगों को। और वो पॉकेट्स जहां पर कभी बीजेपी के मजबूत पॉकेट्स थे, वहां से भी स्वर उठने लगे हैं। तो तनुज, इस बार लोगों में एक बदलाव की बयार है, और आपने बहुत मेहनत की है बाराबंकी में जी। क्या देख पा रहे हैं, पब्लिक किस तरह का फीडबैक दे रही है, और आम जनता के बीच जब आप जाते हैं तो कैसे विषय, कैसे मुद्दे सामने आते हैं? देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठे सपने दिखाए हैं लोगों को, और बदले में जनता को मिला है महंगाई, बेरोजगारी मिली है, किसान आज परेशान है, हमारे जो मजदूर हैं वो उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो सब कुछ जो है, आज जनता ये समझ रही है कि ये सरकार केवल राजनीति करने आई है, इसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। और हम जो है मुद्दे पे जो बात हो रही है वो केवल हमारे इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। तो ये मुद्दे धीरे धीरे जनता तक पहुंच रहे हैं। जनता ये समझ रही है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। हमें महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हमारे किसान के मामले में बात करनी पड़ेगी। हमें इन सब चीजों से बात करनी पड़ेगी, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। तो ये सब बातें जनता कर रही है। युवा बेरोजगारी की, रोजगार के मांग रहा है आज, तो युवा उनसे नाराज है। हमारा किसान जो है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका आप मान के चलिए मुनाफा तो हो ही नहीं रहा, लागत निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात। और ये सब चीजें जो है, ये सब दिख रही हैं, लोग कह रहे हैं ये सब, पर वो ये चाहते हैं कि जो है, जो इंडिया गठबंधन से जो आए वो उनसे जाके उनको आश्वस्त करे कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं। बस इतना ही उनके लिए काफी है, और हम लोग करेंगे भी। बाराबंकी में 2009 का जो लोकसभा चुनाव था, आपके पिताजी ने रिकॉर्ड बहुमत से जीता था, काफी अंतर से जीता था, और आपके फादर ने भी अपने व्यवहार, अपनी विनम्रता से एक बड़ा राजनीतिक धरातल यहाँ पर तैयार किया है। आपको किस तरह का गाइडेंस और सपोर्ट अपने पिताजी से मिल रहा है? और मुझे लगता है इस मामले में आज आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके फादर न सिर्फ आपके गाइड हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप, एक नेता भी हैं वो आपके। नहीं, बिल्कुल, जो आज कर रहे हैं, जो आज जिस तरह से पूरा चुनाव चल रहा है, वो सब उन्हीं से सीखा है। और जो मेहनत आज क्षेत्र में चल रही है, वो सब भी उसका पूरा गाइडेंस उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। तो वो, क्योंकि बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है, यहाँ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश का चुनाव उन्होंने कराया है, तो उनके अनुभव तो बहुत ज़्यादा है। तो उसी से हम लोग सीख करके वो जैसा बताते हैं उसी तरह से पूरा चुनाव का डायरेक्शन होता है हम लोग का। बाराबंकी में लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का जो भी संगठन रहा, अब तो समाजवादी पार्टी का संगठन भी आपके साथ काम कर रहा है, यहाँ व्यक्तिगत पुनिया साहब ने एक बड़ी टीम तैयार की है, पर्सनल उनके लाखों वोट अपने हैं। तो ये जो सपोर्ट फील्ड पे जाते हैं, तो ये सपोर्ट दिख रहा है, रियलिस्टिक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जनता साथ में है। जनता जो है वो ये कह रही है इस बार की जो है बदलाव हमें देखना है, हमें बदलना है, यहाँ पे बाराबंकी के हालात बदलने हैं। और जिस तरह से जो मेहनत की गई है माननीय सांसद जी के द्वारा की गई हो, चाहे संगठन के द्वारा की गई हो, और चाहे हमारे सहयोगी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य सहयोगी दल जितने हैं, सबके माध्यम से सब आज लगे हुए हैं। सब बदलाव चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह हटाया जाए। तो ये ग्राउंड पे दिख रहा है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और आज ये ग्राउंड पे ये चर्चा है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर तो तमाम बड़े विषय हैं जिन पर राहुल जी लगातार बोल रहे हैं, आपके सीनियर लीडर्स खरगे साहब बोल रहे हैं, और 5 न्याय की भी बात कही है, नारी न्याय, मजदूरों के लिए न्याय, गिनती की बात कही है, उन्होंने कहा कास्ट सेंसस भी कराएंगे। ऐसे तमाम विषय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। लोकल लेवल पर बाराबंकी की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक ऐसा जिला जो लखनऊ से बहुत नज़दीक होते हुए भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में गिना जा रहा है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। अभी तक ये जिला रोजगार के क्षेत्र में कई एरियाज में अभी बहुत पीछे है। आपने क्या समस्याएं यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं जिनके लिए आप काम करेंगे?
सबसे पहले तो हमारे यहाँ पेपरमिंट की खेती बहुत होती है। पेपरमिंट ऑयल जो है हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन उसको आज तक कृषि का दर्जा नहीं मिला है। उस पर जीएसटी भी लगता है, मंडी टैक्स भी लगता है, तो उसको कृषि में ला करके और जीएसटी मुक्त कराना, साथ ही साथ उसके समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाना, ताकि जो आज बहुत कम रेट मिल रहा है, 900 रुपये लीटर मिल रहा है, कभी 2000 मिला करता था, तो आज 900 रुपये में किसान जो है परेशान है, उसको जो है सही दाम अपनी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हम उसको चाहते हैं कि वो समर्थन मूल्य के अंतर्गत आए, ताकि कम से कम एक रेट निर्धारित हो जो उनको दिया जाए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाओं की बहुत कमी है। ट्रॉमा सेंटर सांसद जी ने खुलवाया था, डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने, लेकिन उसको सही तरह से संचालित नहीं किया गया है। वो उसकी मशीनें बंद पड़ी हैं, इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रही है उसकी बिल्डिंग, तो उसको दोबारा संचालित कराना। किंतूर में एक आईटीआई है जो भी उस पीरियड में फंडिंग पास हुई थी, बन के बाद में तैयार हुआ, लेकिन बिल्डिंग अभी भी जर्जर हो चुकी है, वैसे ही खड़ी है। उसके स्टूडेंट्स उसमें नहीं पढ़ते हैं, कहीं और जाके उसमें पढ़ाई होती है। तो एक ये मुद्दा था। फिर महाविद्यालयों की स्थापना करना, जहाँ जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ जहाँ कम है, दूर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ महाविद्यालयों की स्थापना कराना एक लक्ष्य है हमारा। एक हमारा रोजगार के क्षेत्र में जो बुड़वल शुगर मिल है और सूत मिल है, उसको दोबारा चालू करवाना। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे। साथ ही साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराना भी हमारा है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वो कम है। तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो एक जगह हो जाएगी जहाँ पे रेफर करके जो है लखनऊ ना जाना पड़े, बल्कि वहीं पे सीधे इलाज हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में। बाकी ओवरब्रिज है बंकी का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बंकी ओवरब्रिज, अगर अंडरपास जो पास हुआ था, जो ओवरब्रिज ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें अंडरपास जो पास हुआ था बंकी के लोगों को, वो शिकायत है। साथ ही साथ जो एक और बंकी का ओवरब्रिज बनना है जो मेन शहर में जाता है, तो वो ओवरब्रिज का बनाना भी एक हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही हैदरगढ़ में एक ओवरब्रिज बनेगा, वहाँ पे बहुत जाम लगता है, स्टेट हाईवे है, लेकिन जो है अवसानेश्वर मंदिर भी है वहाँ पे, तो वो एक ओवरब्रिज की बनाने का प्रयास रहेगा। एक फतेहपुर में भी आवश्यकता है। तो ये सब लोकल के मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर आप गिनने चलेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो सारे पूरे कराने हैं। आपको लगता है जो 10 वर्ष यहाँ की पब्लिक ने भाजपा को दिया, एक वैल्यूएबल टाइम दिया, और उन 10 वर्षों का भाजपा ने क्या दिया धरातल पर? क्योंकि आपको मतदाताओं को ये बताना है कि वो बेहतर चुनाव करें, तो वो 10 वर्ष उनके और उसके पीछे के 10 वर्ष आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, जितने पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। सोलर लाइट, हैंडपाइप तो सब लगवाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की चीजें हैं, जो दिक्कत परेशानी हमारी जनता को हो रही है, उसका समाधान किसी ने नहीं किया। उससे पहले डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने जो है बंधा बनाने का काम किया वहां पे घाघरा किनारे, जिससे बाढ़ से राहत मिली। ये देवा वाला ओवरब्रिज, अभी बात हो रही थी, देवा रोड वाला ओवरब्रिज, वो एक बहुत बड़ा इशू था, डबल लाइन थी, घंटों जाम लगता था, तो वो एक ओवरब्रिज बनवाया। ट्रॉमा सेंटर की बात हुई, खैर वो तो अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन मशीन भी है, बिल्डिंग भी है, बस चल नहीं रहा है। तो ये जो मूल जरूरतें हैं जिनों की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 4 इंटर कॉलेज बनवाए, 2 बालिका इंटर कॉलेज बनवाए हैं। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजें हैं, ये काम है असली जनप्रतिनिधि का। ये काम पिछले 10 साल में बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल हमारा क्षेत्र अछूता है इस टाइप के विकास से, तो उसी को कराना है, उसी के लिए ये सारा संघर्ष है। तो तनुज पुनिया के पास पूरे जिले का एक खाका है और एक योजना है कि कौन से वो वीक पॉइंट्स हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है, कौन से वो विषय हैं जिनको लागू करने की ज़रूरत है, जिनसे बाराबंकी का ओवरऑल जीवन स्तर उठेगा, और मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और इनके पिता भी उनकी एक सिंसियर पॉलिटिशियन की छवि रही है पूरे देश में, और बाराबंकी के सांसद रहे, लोकसभा में बाराबंकी का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, राज्यसभा में भी रहे। तो एक धरातल भी मजबूत है और बाराबंकी का चुनाव बड़ा रोचक है, भाजपा के लिए कठिन होने वाला है, यहाँ पर आसान नहीं होगा तीसरी बार बाराबंकी का किला जीतना। और तनुज पुनिया का जो युवा नेतृत्व है, उससे युवाओं में भी इनके प्रति आकर्षण है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता जो है उसका क्या जनादेश सामने आता है। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा।